नमस्कार पेंशन धारकों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। जो दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, तो उस दिल्ली के अंदर चल रहे आंदोलन को रोक दिया गया। आखिर आंदोलन क्यों रोका, ये भी आपने देखा। लेकिन आंदोलन में जो आश्वासन आप लोगों को मिला, वो मिला था श्रम मंत्री भूपेंद्र जी से। तो आखिरकार आपका काम कब तक हो जाएगा? ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो तमाम मांगे थी, वो दोस्तों कब तक पूरी हो जाएगी? इसके बारे में आज कमांडर अशोक जी रावत ने एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और इसमें दोस्तों आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी मांगे थी, उनके बारे में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। तो कमांडर अशोक जी रावत ने आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में क्या कहा है, कब तक आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, ऐसा दोस्तों उन्होंने कहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कमांडर अशोक जी रावत ने आज की प्रमुख मीटिंग के अंदर आपको बातें बताई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कमांडर अशोक जी रावत ने सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो सहयोग दिल्ली में मिला, उनके लिए धन्यवाद व्यक्त किया। जिसके बाद यहां पर बात आगे बढ़ी तो कमांडर रावत साहब ने कहा था कि हमने श्रम मंत्री से सबसे पहले आग्रह किया था, और श्रम मंत्री में जब बुल्ढाना में आंदोलन चल रहा था तो श्रम मंत्री जी वहां पर नहीं आए, लेकिन हम गए श्रम मंत्री जी के वहां पर, और श्रम मंत्री जी ने कहा कि जल्द से जल्द हम आपका काम करवा रहे हैं, जल्द से जल्द आपका काम किया जाएगा। लेकिन कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि काम कब तक हो जाएगा, क्या कोई हमें आप लिखित में लिख के दे दीजिए, तब हमें विश्वास हो जाएगा, आश्वासन हो जाएगा कि हाँ हमारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखित में लिख कर नहीं दे सकता, इससे आपके मांग करने के और रास्ते बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपका काम करूंगा। लेकिन इसके बाद कमांडर अशोक जी रावत ने जैसे ही कहा, दिल्ली पे सारे पेंशनधारी इकट्ठा होने लगे, सभी पेंशनधारकों की मांग दिल्ली पहुंची थी। तो कमांडर अशोक जी रावत ने यहां पर बताया कि हम जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो लगातार कुछ एमएलए थे, कुछ एमपीज थे, जो कि हमारे साथ खड़े नजर आ रहे थे, हमारे पक्ष में बोलने लग रहे थे, और इसी को देखते हुए हमें और भी ज्यादा जोश मिला, हमारे आंदोलन को और भी ज्यादा तेजी मिली। हम आंदोलन दिन ब दिन लगातार बड़ा होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच हमारे आंदोलन का खत्म करने का एक मुख्य दोस्तों खत्म यहां पर कमांडर अशोक जी रावत ने जैसा बताया कि खत्म नहीं किया है, कुछ समय के लिए स्थगित किया था। लेकिन जो कुछ समय के लिए आंदोलन रुका है, उनका कारण भी उन्होंने बताया था कि श्रम मंत्री जो है, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आप आंदोलन को रोकिए, क्योंकि बुजुर्ग पेंशन धारक है, दिल्ली के इस ठंड भरे मौसम में वो बुजुर्ग पेंशन धारक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और इससे प्रशासन भी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि प्रशासन को भी काफी तकलीफ हो रही है। कोई प्रदर्शन होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उसे शांत करवाना या फिर उसकी व्यवस्था को देखना, तो प्रशासन भी इससे काफी बाधित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत जी से श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है वो आग्रह किया था कि आप आंदोलन रोको। तो कमांडर रावत जी ने बताया कि हमने पहले श्रम मंत्री जी से पूछा, हम आंदोलन रोक देंगे तो हमारी मांगे मंजूर नहीं होगी। तो उन्होंने कहा हम आपकी मांगे मंजूर करेंगे, इसके लिए आप हमें कुछ टाइम दीजिए। तो टाइम का यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने बताया है कि 31 दिसंबर तक का टाइम जो है, 31 दिसंबर का जो समय है वो हमने दे दिया है सरकार को। अब 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है, जो कि उससे पहले अगर सरकार हमारी कोई भी मांग मंजूर करती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है 31 दिसंबर तक, तो आने वाले 2024 में जनवरी से ही पेंशन धारक पुनः से आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा। फिर पेंशन धारकों की राय भी ली, क्या हमें फिर से आंदोलन शुरू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में सभी पेंशन धारकों का यहाँ पर जो था वो हामी में हाँ था, और काफी सारे ऐसे संगठन भी थे जो पेंशन की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पर स्वीकृति दे दी है, सहमति जताई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब आप सभी के लिए बात यह है कि अब आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं, उनको लेकर इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है, या फिर दोस्तों अगर इंतजार आपका मांगों का खत्म नहीं होगा तो कुछ ही समय बचा है। मान लीजिए दोस्तों 7, 8 या फिर 9 से 10 दिन का टाइम बचा हुआ है अभी तक। इन 10 दिनों के भीतर अगर आपकी कोई भी मांग मंजूर नहीं होती है तो जैसा कमांडर अशोक जी रावत ने बताया, एक बार फिर से पेंशन धारक जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे, और इस बार का आंदोलन या करो या फिर मरो वाला आंदोलन होगा। जैसा कि उन्होंने बता दिया कि बहुत सारे आंदोलन हम कर चुके हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक है, थक चुके हैं आंदोलन कर करके, लेकिन सरकार है जो मानने को तैयारी नहीं है। इस बार का ऐसा आंदोलन करेंगे कि जो भी पेंशन धारक वहां जाएगा वह वहीं धरना प्रदर्शन देकर बैठ जाएगा। दिल्ली की सारे सड़कें जाम कर देंगे हम लोग दिल्ली में सब कुछ बंद कर देंगे, तभी यहाँ पर दिल्ली की सरकार जो है वो हिलेगी, ऐसा कमांडर अशोक जी रावत ने बताया। लेकिन दोस्तों आने वाले समय का इंतजार है, अगर ये मांगे मंजूर नहीं हुई तो फिर 2024 जो साल है वो दोस्तों दिल्ली के लिए काफी अच्छा नहीं होने वाला
वाला है, पेंशन धारक वहां पर जुटने वाले हैं, ऐसा कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि सरकार भी अब सोच रही है पेंशन धारकों के मुद्दे पर, क्योंकि सरकार को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि 2024 का आम लोकसभा जो चुनाव है वो भी नजदीक आ चुका है। और ऐसे चुनावों के माहौल में ये जो पेंशन का मुद्दा उठ रहा है ये छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो भी इस मुद्दे को भुना रही है, लगातार विपक्षी दलों का जो है वो साथ मिल रहा है पेंशन को। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है और इस मुद्दे को अब शांत करना तो उनकी मांगे माननी पड़ेगी, ऐसा सरकार भी सोच रही है। सरकार तमाम बातों को लेकर पेंशन पर विचार भी कर रही है। तो देखते हैं सरकार 10-15 दिनों के अंदर क्या क्या करती है, या फिर दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले अगर सरकार बात मान लेगी तो ठीक है, अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो पेंशन धारक तो कह चुके हैं हम या तो वोट फॉर ओपीएस करेंगे या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, ये वाले थीम पर हम वोट करेंगे। और पेंशन धारकों की कहीं ना कहीं मांगे दोस्तों अब 2024 तक हमें मंजूर होती हुई दिख रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी मांगों के मंजूर का आपको आश्वासन है, आपको स्वस्थ है, आश्वस्त है आप, क्या आपकी मांगे मंजूर हो सकती है? लेकिन अगर मांगे मंजूर नहीं हुई तो क्या आप आंदोलन के लिए तैयार है? आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप कहां के रहने वाले हैं, और आप दोस्तों हाल फिलहाल में कितनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है, ये दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाले समय में हम आपके हिसाब से यहाँ पर वीडियो बना सके, आपको बताएं कि आखिर कितनी पेंशन सरकार देने पर राजी हुई है, क्या पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ये तमाम जानकारियां हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ये वीडियो अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर करें।